बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्चर्स ये शो करती हैं कि 24 घंटे के एक दिन में आपको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, यानी कि आप एक दिन में 25 से 33% हिस्से में सोते हैं अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देने के लिए। लेकिन आया कि आपको आउटडोर सोना है या फिर इंडोर? आउटडोर स्लीप बेटर है या फिर इंडोर स्लीप बेटर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बात को इस जुमले से कि आपकी बॉडी का मैकेनिज्म इस तरह का है कि वो नेचुरल यानी नेचर में रहने को पसंद करता है, और नेचर में आपकी बॉडी अगर रहेगी तो वो ऑप्टिमिज्म लेवल पर यानी बेस्ट लेवल पर परफॉर्म करेंगे उसके एंजाइम्स और होल आपकी बॉडी। लेकिन बात यह भी है कि आपके आउटडोर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बाजुकात बहुत ज्यादा या बाजुकात बहुत कम भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी नेचर को एक्सपोजर के बाद भी एक ऑप्टिमिज्म लेवल यानी बेस्ट लेवल पर परफॉर्म ना कर सके और एक अच्छी स्लीप ना ले सके। सो हम सबसे पहले आउटडोर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। अगर तो आउटडोर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आपकी बॉडी के लिए सूदमंद है तो ये बहुत सारे फवायद लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर सोना आपको सिर्फ मेंटली फ्रेश नहीं करेगा या फिर आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा। आप कहेंगे वो किस तरह? देखें, जैसे हम बाहर सोते हैं तो आउटसाइड यानी कि एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होते हैं, एक्सपोजर मिलता है, और इस एक्सपोजर से क्या होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होते हैं जो कि आउटसाइड यानी कि आउटडोर मौजूद होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और हमारी बॉडी को इस काबिल बना देते हैं कि आइंदा कभी इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी जिस्म का पाला पड़े तो हमारा जिस्म उनको डिफेंड कर सके। यानी कि बाहर सोना हमें सिर्फ मेंटली तौर पर इंप्रूव करता है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। उसी के साथ साथ बाहर सोने से होता यह है कि आर्टिफिशियल लाइट्स जो कि आपको इंडोर मिलती हैं और आर्टिफिशियल हवा से आपका कोई डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं होता, आपका डायरेक्टली एक ओपन एयर कंटेक्ट होता है। उसके बाद आप नेचुरल लाइट को एंजॉय करते हैं, जिसके साथ साथ आपको मेंटल एंजाइटी और आपको मेंटली पीस मिलता है, जिससे कि आपका स्लीप वेक साइकिल यानी सोने उठने का साइकिल बेहतर से बेहतर हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाहर सोने से आपको फ्रेश एयर से सामना करना पड़ता है, यानी आपको ताजा हवा मिलती है और पोल्यूशन भी बाहर कम होती है। ऑक्सीजन हेल्प्स योर ब्रेन टू फंक्शन एट इट्स बेस्ट, और बोनस ये है कि ऑक्सीजन आपके सेरोटोनिन लेवल, सेरोटोनिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उनके लेवल्स को भी बूस्ट करता है। सो बाहर सोने का नतीजा इस बात से निकाल देते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हार्श नहीं है, आपकी बॉडी के ऑप्टिमम टेम्परेचर के करीब करीब है, तो बाहर सोना आपके लिए ज्यादा सूदमंद है। हाँ, ये है कि आपके पास एक मॉस्किटो नेट होनी चाहिए, ये ना हो कि मच्छर काट काट के आपका बुरा हाल कर दे। और दूसरी बात, जगह भी सेफ होनी चाहिए। मैं बजाते खुद एक ऐसे एरिया में रह आया हूँ जहाँ पर सोए तो सुबह उठते वक्त हमें ये देखना पड़ता था कि कहीं हमारी चारपाई के नीचे कोई स्नेक तो नहीं। सो सेफ एंड साउंड जगह है और आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तो बाहर सोना आप इंजॉय कर सकते हैं और अपने स्लीप एंड वेक साइकिल को बेटर से बेटर बना सकते हैं। बात करते हैं इंडोर स्लीप की। बाजुकात इंडोर सोना भी बड़ा बेटर होता है। फॉर एग्जांपल, आप मेंटल एग्जॉस्टनेस हुई हुई है, आप कोई एक्सटेंसिव काम करके आ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको कोई फौरी तौर पर एक सुकून दे और साफ सुथरा रूम चाहिए, तो एयर कंडीशन रूम उस वक्त आपके लिए बेटर साबित हो सकता है। लेकिन अगर डेली नॉर्मली तौर पर आप एयर कंडीशन रूम में सो रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको ड्राई स्किन की तरफ ले जाएगा, ड्राई थ्रोट की तरफ और ड्राई नेजल पैसेजेस की तरफ लीड कर सकता है और डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन भी काज हो सकती है। और इन सबसे बड़ी बात कि आपका स्लीप एंड वेक साइकिल में डिस्टर्बेंस आ जाती है। अगर आप इंडोर सोए पड़े हैं ना, तो आप सोए पड़े हैं तो दिन दोपहर तक आप सोए रहेंगे, लेकिन जब भी आप आउटडोर सोएंगे तो जैसे ही अगर आप नहीं उठते तो जैसे ही सूरज आता है तो वो जरूर आपको उठा देगा। लेकिन दोस्तों, हमारा ये मानना है कि हम 12 के 12 महीने आउटडोर नहीं सो सकते। कुछ ऐसी जगह है यानी कि सिटीज जहां पर आउटडोर सोना पॉसिबल नहीं हो सकता ज्यादातर, और जगह बड़ी कंजेस्टेड होती हैं। लेकिन ये तो हम कर सकते हैं कि हम अगर डेली नहीं, हम एक रूटीन नहीं बनाते तो एक वीक में कम से कम 1-2 बार, अगर वो भी नहीं हो सकता तो कभी आप कैंपिंग के लिए जा सकते हैं किसी दूसरे इलाके में। सो ये तो हो सकता है। एक रिसर्च में शो करते हैं कि अगर आप एक दिन पार्क गए हैं तो वो आपके एक वीक के इम्यून रिस्पॉन्स को बेटर बना देता है। सो ये थे वो सारे फैक्टर्स जो हमने आपको बतलाए इंडोर और आउटडोर स्लीप के। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।